जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.6 के सवाल नंबर 1 के 5 से। आज हम लोग क्या करते हैं, 5 से शुरू करते हैं। ठीक है बाबू। तो देखिए, तो सवाल कहा क्या है एक का, वो पहले एक बार इसमें भी पढ़ लेते हैं कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है बाबू। चलिए, तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदल लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए लिख दिए हल। चलिए बाबू, तो सबसे पहले इस समीकरण को यहाँ पर लिखिए। तो क्या है यहाँ पर 7x - 2y बट्टा xy बराबर 5। ठीक है बाबू। यहाँ पर देखिए बट्टा में एक देखिए आप क्रॉस मल्टी गुना तो कर सकते हैं। तो चलिए 1 से गुना करेंगे तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 7x - 2y बराबर कितना होंगे बाबू, 5xy। ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर देखिए इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। ठीक है, और फिर इसे उतारिए। तो देखिए 8x + 7y बट्टा xy बराबर में 15। बट्टा में एक देखिए क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टी गुना। तो यहाँ पर भी देखिए 8x + 7y होगा और 15xy। ये रहा समीकरण दूसरा। ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दो समीकरण जो हमें प्राप्त हो गया, इन दोनों समीकरणों को हम लुप्तीकरण विधि से हल कर देते हैं। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 पहले यहाँ पर लिखिए। तो समीकरण 1 कितना है, 7x - 2y बराबर 5xy। समीकरण 2 कितना है, ये तो समीकरण फर्स्ट है। समीकरण 2 कितना है, 8x + 7y बराबर 15xy। ये क्या है बाबू, समीकरण दूसरा। ठीक है। चलिए अब हम इसे लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। देखिए लुप्तीकरण विधि से हल करने के लिए किसी एक टर्म को उड़ाना होता है। तो देखिए, तो चाहे आप x को उड़ाइए चाहे y को उड़ाइए। ठीक है, तो चाहे आप x को उड़ाइए चाहे y को उड़ाइए। तो हम फिलहाल यहाँ पर y को उड़ाते हैं। तो y को उड़ाते हैं तो y सेम है नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए नीचे में जो y का गुणांक है इसको ऊपर वाले समीकरण में गुना, ऊपर में जो y का गुणांक है उसे नीचे वाले समीकरण में गुना। ठीक है बाबू। चलिए गुना कीजिए। ये 7 से ऊपर के सभी टर्म में गुना होंगे, ये 2 से नीचे के सभी टर्म में गुना होगा। तो चलिए गुना कीजिए। 7 7 कितना हो गया बाबू, 49। 49x - 7 दूना 14y बराबर 7 पंचे 35xy। 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 15 दूना 30xy। ठीक है बाबू। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण ए, इसे मान लेते हैं समीकरण बी। कोई तकलीफ है बाबू? चलिए ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। तब देखिए जिस टर्म को सेम किए हैं ना उसका चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो y वाले को सेम किए हैं तो y वाले को चिन्ह पर ध्यान दीजिए। चिन्ह क्या है, असमान। चिन्ह क्या है, असमान। चिन्ह असमान है तो क्या लिखेंगे बाबू, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस में है तो कैंसिल। ये दोनों को जोड़िए, 9 6 15 का 5 हासिल 1 होगा, 4 5 1 6 65x बराबर। ये दोनों को जोड़िए, 30 दूना 60 5 65 65xy। देखिए बाबू x से x खत्म, तो 65 बराबर क्या हो जाएंगे आपका 65y। तो y बराबर क्या होगा बाबू, 65 बटा 65। 65 बटा 65 होगा, काटेंगे तो 1 होगा, तो y का मान कितना, 1। ठीक है बाबू। अब आप किसी भी समीकरण में y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना है बाबू, समीकरण 1 है, ध्यान से देखिए 7x - 2y बराबर 5xy। ठीक है बाबू। तो चलिए समीकरण 1 तो हमने लिख लिया। इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y है
वहाँ एक डाल देंगे तो क्या होंगे बाबू 7x - 2 गुने 1 बराबर 5x गुना 1 कर दीजिए क्योंकि y का मान 1 है। ठीक है बाबू। तो चलिए अब इसे क्या करेंगे कैलकुलेट। तो यहाँ पर क्या होंगे 7x - 2 1 2 बराबर 5x 1 को गुना करेंगे तो 5x से होगा। 5x को खींच लीजिए इधर, 2 को धकेल दीजिए उधर। तो 7x माइनस में 5x बराबर -2 इधर जाके प्लस में 2। ये 7x में से 5x गया तो कितना बचेगा 2x। 2x बराबर कितना होगा बाबू 2। सो x बराबर कितना 2/2 कट के कितना 1। x का मान कितना आया 1। ठीक है बाबू। अब ध्यान से देखिए x का मान भी 1 आया, y का मान भी 1 आया और यही दोनों आपका आंसर आया। ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है बाबू। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं 1 का छठा की तरफ। ठीक है बाबू। चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है। तो चलिए सवाल नंबर 6 तो एकदम बट्टा में तो है नहीं, सबको सिंपल कर दिया है। ठीक है बाबू। तो इसको हम मान लेते हैं क्या चीज़ फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्या चीज़ बाबू सेकेंड। कोई तकलीफ। अब हम क्या करते हैं इसे लुप्तीकरण विधि द्वारा हल कर देते हैं। किस विधि द्वारा, लुप्तीकरण विधि द्वारा। तो चलिए लुप्तीकरण में हमें क्या होता है, किसी एक टर्म को उड़ाना होता है। तो सबसे पहले एक टर्म को बराबर कीजिए। जैसे मान के चलिए y को बराबर करना है। किसको बराबर करना है बाबू, y को। आप चाहे तो x को बराबर कर लीजिए। चलिए हम सब में y को बराबर किए, इसमें आपको x को बराबर करके हम बनाते हैं। चलिए x को बराबर करना है। ऊपर में क्या है बाबू 6x, नीचा में क्या है 2x। ठीक है। ऊपर में 6x, नीचा में 2x। अच्छा 2x में कितना से गुना तो 6x, 3 से। एक तो दिमाग लगा लिए, 3 दूना 6x हो जाएगा। ऊपर में तो गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ऊपर गुना कीजिए, नीचे गुना कीजिए। तो ऊपर में तो किसी से गुना नहीं है तो एकदम 6x का 6x हो प्लस 3y का 3y हो बराबर 6xy ज्यों का त्यों। अब 3 से नीचे के सभी टर्म में गुना तो 3 दूना 6x प्लस 4 तिया 12, 4 तिया 12y बराबर 5 तिया 15xy। इसको मान लीजिए बाबू समीकरण ए, इसको मान लीजिए समीकरण बी। कोई तकलीफ है। चलिए ध्यान से देखिए बाबू। अब ध्यान से देखिए, अब जिसको उड़ा रहे हैं ना उसके चिन्ह पर ध्यान देंगे। तो x वाले को उड़ा रहे हैं तो x में चिन्ह पर ध्यान दीजिए। चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है। तो बाबू समान चिन्ह है तो लिख देंगे प्रेम से घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो देखिए घटाने पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एकदम प्लस माइनस कैंसिल। अब ध्यान दीजिए माइनस में 12y प्लस में 3y तो क्या होंगे माइनस में 9y। क्या होंगे माइनस में 9y बराबर। यहाँ पर देखिए माइनस में 15 प्लस में 6 तो यहाँ पर क्या होंगे माइनस में 9, 9 6 15 9xy। ध्यान दीजिए बाबू y से y खत्म, माइनस से माइनस खत्म तो 9 बराबर क्या होंगे बाबू 9x। सो x बराबर 9/9। x बराबर क्या होंगे बाबू, ये बट्टा में आ जाएगा तो 9/9 कट के कितना 1। तो x का मान कितना आया 1। ठीक है बाबू। अब क्या कीजिए आप x का मान किसी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में रख दीजिए बाबू। तो समीकरण 1 कितना है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है बाबू। तो चलिए किसका मान रखना है, x का मान ना। x का मान 1 आया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। तो 6 गुने 1 प्लस 3y बराबर 6 गुने x का मान 1 है तो 1 गुने y ज्यों का त्यों। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 6 को 1 को गुना करेंगे तो 6 प्लस 3y बराबर 6y होगा बाबू। चलिए एक काम कीजिए 6 को ठेल दीजिए उधर और y को खींच लीजिए इधर। ठीक है बाबू। 6 को ठेल दीजिए उधर और 6y को खींच लीजिए इधर। ठीक है बाबू। तो चलिए ये क्या होगा 3y माइनस में 6y बराबर ये 6 उधर जाके माइनस में 6। अब ध्यान से समझिए ये 3y प्लस में 6y माइनस में, तो ये जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू माइनस में 3y बराबर -6। माइनस माइनस कैंसिल। सो y का मान कितना आएगा बाबू 6/3, 3 दूनी 6 तो y का मान कितना 2। y का मान कितना आएगा 2। अब देखिए x का मान कितना आया है बाबू 1, y का मान कितना आया 2 और यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। भारी लग रहा है, बहुत आसान सवाल है, एकदम सवाल के साथ एंजॉय कीजिए। ये रहा हमारा सवाल नंबर 6, 1 का छठा। ठीक है।